हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 7 से 8 महीने का समय ही बचा हुआ है। तो चाहे आप आईआईटी एग्जाम के लिए बिगनर हैं या कह सकते हो कि एक बार आप आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दे चुके हो, या आप कह सकते हो दूसरे तरीके से कि आप रिपीटर हो, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बिगनर्स को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और रिपीटर को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ताकि आईआईटी एग्जाम 25 का जो एग्जाम होगा 9 फरवरी 2025 को, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिमिलरली फॉर हम कह सकते हैं रिपीटर्स के लिए भी हम देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऐसी चीजें दो बिगनर को भी करना चाहिए और रिपीटर को भी करना चाहिए अगर आईआईटी एग्जाम 25 क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगनर्स। तो बिगनर्स के लिए यहाँ पे सबसे जरूरी है ना कि आप लोग सिलेबस को समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जाम आपसे क्या मांगता है या एग्जाम में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार पहले आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक रैंडमली आप पढ़ते जाओ, एग्जाम में ना पूछा जाए, या कौन सा टॉपिक एग्जाम में कितना पूछा जाता है, किस लेवल तक पूछा जाता है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक क्या है, या ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को कैसे पता चलेंगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम, उसके पैटर्न, सिलेबस को समझना है, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझना है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। हर एक चीज जीरो से स्टार्ट करिए, सारी चीजें अच्छे से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, रिजल्ट और प्रॉपर्टीज क्लियर करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और सबसे पहले आपको उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, आपको कौन सा बुक रेफर करना है, कौन से ऑनलाइन से रिसोर्सेस यूज करने हैं, या कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, उसे आपको समझना होगा। कि जैसे कि आप अगर चाहो तो कोचिंग की मदद ले सकते हो, आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए ये भी आपको डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए रेफरेंस बुक ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपसे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। तो आप ऐसा नहीं कि चलो आज ठीक है, आज आप मोटिवेट हो गए तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, 4 दिन पढ़े, उसके बाद फिर आप पढ़ना ही बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करिए। इस टाइम आपको ये पढ़ना है, इस टाइम इतना सब्जेक्ट इसको देना है, इतने टाइम पर कॉलेज में जाना है, इतने टाइम पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब आप कह सकते हैं प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और आप कह सकते हो हर वीक आपको टेस्ट देना चाहिए। जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं क्या सच में वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसे भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या सोचता है क्वेश्चन पूछते वक्त। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही मिलेगा। और उसके साथ साथ नए नए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन होंगे, रिपीट होंगे, आप सॉल्व कर लोगे, मिलता जुलता पैटर्न होगा, नहीं। एग्जाम में हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं। तो नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम कब सीख पाएंगे, जब हम नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो रही बात नए नए क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये बिगनर के लिए हो गया। अगर मैं रिपीटर की बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस अटेम्प्ट जो आपने किया था उसे एनालाइज करिए कि भाई आपने लास्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया था वहां पर आपका रैंक क्यों अच्छा नहीं है या अच्छे स्कोर क्यों नहीं मिले। पहले आप ना अपनी कमियों को रेक्टिफाई कोशिश करिए कि आपकी कमियां आपको पता चले। अगर एक बार आपको अपनी कमी पता चल जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर आपने गड़बड़ किया था, फिर उस पर काम करिए कि ताकि आने वाले एग्जाम में वो कमी आप या कह सकते हो कि वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। और आपके जो वीक एरियाज हैं उस पर फोकस करो। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, या क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक अच्छी ना हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन बहुत स्लो करते हैं, स्पीड ना हो, या काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक आपकी उतनी अच्छी ना हो। तो आप अपनी कमियों को देखिए कहां पर आप कम रह गए और उस पर आपको क्या करना है, काम करना है। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस की जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप टाइम भी देखिए कि भाई इस क्वेश्चन के लिए इतना समय देना है। ऐसा नहीं कोई एक क्वेश्चन लेकर आप बैठे हैं, मतलब 3 घंटे 4 घंटे में एक क्वेश्चन आपसे सिंपल वाले सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वहां पर गड़बड़ है। आपको क्या करना है, टाइम इंप्रूवमेंट करना है। उसके साथ साथ आप मोटिवेट रहिए
और आपके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं सिलेबस, तो इस बार आपके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। जस्ट आपको अपनी कमियां रेक्टिफाई करना है, उन पर काम करना है। लास्ट एग्जाम में जहां पर आपको गलती हो गई उन गलतियों का बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि चाहे आप बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इस सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, नए क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कहां पर मिलेंगी? ये सारी चीजें आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएंगे। तो IFS का ऐप आप क्या करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। बस ध्यान रखना, रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सिलेक्ट करना है, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे प्राइम क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटजी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नए नए क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, मतलब आपको ये पता चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कट ऑफ क्या है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जैसे ना आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स एग्जाम में जब आप लर्न फ्री में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आप टेस्ट में देखोगे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 100 डेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली 5-5 क्वेश्चन IIT एग्जाम लेवल के डाल रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको सच में वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना है, उस पर नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप हमारे ऐप में जा सकते हैं, वहां पर ये सारी चीजें फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। अब कॉमन टिप्स हैं जो दोनों स्टूडेंट को करना चाहिए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ना आप एक अपना स्टडी प्लान बनाइए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इस टाइम पर आपको पढ़ना है, इस टाइम पर रिवाइज करना है, इतने टाइम पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए और उसको क्या करिए, आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आज चलो पढ़ लिया, कल आराम करें, 2 दिन आराम करें, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बचा नहीं है टाइम। तो आपको क्या करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा, कंसिस्टेंट रहना ही होगा। और जब भी आपको लगे ना कि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपने टीचर की ज़रूरत है या फ्रेंड की ज़रूरत है या किसी और की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मदद लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यार मैं कैसे पूछूं, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आ रहा है, तो अपने मेंटोर से, टीचर से या फ्रेंड से बिल्कुल आपको मदद लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने आप पे विश्वास रखिए कि इस बार के एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल ये है कि आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स में एक बहुत जरूरी चीज़ है कि आपको काउंटर एग्जाम्पल के बारे में पता हो। तो लगातार आपको काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने पर काम करना है। अगर इन 3-4 बातों को आप याद रखते हो तो चाहे आप बिगनर हो या आप रिपीटर हो, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा और इसका जो फायदा होगा आपको IIT एग्जाम 25 के एग्जाम में बिल्कुल दिखेगा। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि चलो आज पढ़ लिया कल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बस आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि जैम एग्जाम क्रैक करके आपको IIT में जाना है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि भाई मैं IIT जाऊंगा। तो IIT जाने के लिए थोड़ा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।